कोयटा में रेलवे स्टेशन पर धमाका हुआ, 23 अफराद जान बहक, 20 से ज्यादा जख्मी, मजीद हलाकतों का खदशा। एसएसपी ऑपरेशन मोहम्मद बलोच के मुताबिक धमाका बज़ाहिर खुदकश लग रहा है। धमाका इस वक्त हुआ जब जाफर एक्सप्रेस से जाने के लिए मुसाफिरों की बड़ी तादाद प्लेटफॉर्म पर मौजूद थी। धमाके के पेश नजर सिविल अस्पताल कोयटा में इमरजेंसी नाफिज, तिबी अमदाद के लिए इजाफी डॉक्टर्स और अमला भी तैनात। रेलवे हुकाम के मुताबिक कोयटा से 2 ट्रेनें रवाना होनी थी, जबकि चमन पैसेंजर्स और जाफर एक्सप्रेस ने पेशावर जाना था। वज़ीर आला बलोचिस्तान में सरफराज बुगटी कोयटा रेलवे स्टेशन पर धमाके की मजम्मत। तहकीकात का हुक्म, कहा कि वाकया काबिल मजम्मत मासूम अफराद को निशाना बनाने का तसलसल है। दहशतगर्दों का हदफ अब आम मासूम अफराद, मजदूर बच्चे और खवातीन हैं। मासूम अफराद को निशाना बनाने वाले दहशतगर्द काबिल रहम नहीं। दहशतगर्द इंसान कहलवाने के भी लायक नहीं, इंसानियों से गिर चुके हैं और हैवानों से भी बदतर हैं। दहशतगर्दी के मुताबिक वाकयात में मुलव्विस इनासत तक पहुंच चुके हैं, इन तक भी पहुंच जाएंगे। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। दहशतगर्दों का पीछा करेंगे, इन्हें मुंतकी इंजाम तक पहुंचाया जाएगा। बलोचिस्तान से दहशतगर्दों का किला कुमा करेंगे। आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सरदार अख्तर मैंगल और फहमीदा मिर्जा ने 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज किया। दरख्वास्त गुजारों में मोहसिन उंदाव जबकि मुस्तफा नवाज खोखर भी शामिल। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि आईनी तरमीम को पास करवाने के लिए जिस तरह वोट मैनेज किए गए, इसकी तहकीकात करवाने का हुक्म दिया जाए। आईनी तरमीम की शक 7, 14, 17 और 21 को गैर आईनी करार दिया जाए। दरख्वास्त में आईनी तरमीम की इन शकों को अदलिया की आजादी पर हमला करार देने की भी इस्तदा। जब मैंने पहाड़ में बीएलए वालों से पूछा कि आप लोगों का पहाड़ों में रहने का क्या मकसद है, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि हमारा जंग पंजाबियों के साथ है और ये दहशतगर्द हर टाइम कैंप में बैठकर पंजाबियों को मारने का प्लान बनाते थे। तो मैंने ये सोचा पंजाबी तो हमारे भाई है, मैं किसी को मार नहीं सकता हूँ। तब मैंने वहाँ से भागने का फैसला किया। मैं खुद पंजाब से तालीम हासिल कर रहा हूँ, मुझे पंजाबियों से कोई दुश्मनी नहीं है। इन दहशतगर्दों का सिर्फ एक ही मकसद था, बलूच कौम को गुमराह करना और पाकिस्तान के खिलाफ काम करना था। बीएलए दहशतगर्द तिल्लत आया उजीज जबकि हथियार डालकर कौमी दहाड़े में शामिल हो गए। सूबाई वजीर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, जिन लोगों में बैठा था उनका ताल्लुक भी बीएलए से था। मेरी दुश्मनी किसी से नहीं। मैं पूरी कौम से दरख्वास्त करता हूँ कि ऐसे लोगों से बचा जाए। दहशतगर्दों का मकसद सिर्फ बलोचों को गुमराह करना है। मुझे कायल किया गया कि बलोचिस्तान की आज़ादी के लिए हथियार उठाओ, जबकि मिसिंग पर्सन और आजादी का डोंग रचाकर गुमराह किया जा रहा है। हालात देखकर वहां से भागने में कामयाब हुआ। जी के लिए इकदाम कर रहे हैं, इससे डिजिटल पाकिस्तान के विजन का हसूल मुमकिन होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि आईटी बरामदात अगले 3 वर्षों में 25 अरब डॉलर तक पहुंचाने के हदफ के असूल के लिए पुरज़म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गैर मुल्की कंपनी के चेयरमैन की क़यादत में 5 रुकनी वफ़द ने मुलाकात की। मुलाकात में वज़ीर मुमलकत बराए IT शिज़ा फातिमा, अली परवेज मलिक और वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर राना एहसान अफजल भी मौजूद थे। गैर मुल्की वफ़द ने मुल्क में हालिया माशी इस्तेहकाम के हवाले से हुकूमती कोशिशों को खूब सराहा गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल सऊदी अरब रवाना होंगे। दौरा 2 रोज पर मुहित होगा। वज़ीर आज़म मशरिक़ वस्ता के सूरत-ए-हाल पर कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। मशरिक़ वस्ता की सूरत-ए-हाल पर गौर के लिए सऊदी अरब कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करेगा। वज़ीर आज़म पीर को अरब इस्लामी सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में फ़लस्तीन, लुबनान समेत खित्ते की सूरत-ए-हाल का जायजा लिया जाएगा। इस्लामी ममालिक के रहनुमा मशरिक़ वस्ता की सूरत-ए-हाल पर तजवीज़ भी देंगे। पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में मुल्तान पहले नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 1900 से तजावुज कर गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स में पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का दूसरा नंबर। पंजाब और KP के कई शहरों में भी धुंध और स्मोग ने डेरे डाल लिए। उधर लाहौर हाईकोर्ट का पंजाब भर में बाजार रात 8 बजे बंद करने का हुक्म। पंजाब भर में इतवार को भी तमाम बाजार बंद रहेंगे।
शाही किला लाहौर और शालीमार बाग सियाहों के लिए बंद। हुकूमती तर्जुमान के मुताबिक मकबरा जहांगीर, मकबरा नूरजहां, शाही हमाम दिल्ली गेट 17 नवंबर तक बंद रहेंगे। स्मोक की वजह से वजीर खान बारादरी पर तमाम अदबी तकरीबात भी रोक दी गई। हिस्ट्री बाय नाइट टूर शाही किला लाहौर भी ताहुकुम सानी रोक दिया गया, जबकि वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी ने हर तरह के सियाहती प्रोग्राम 17 नवंबर तक ताहुकुम सानी बंद कर दिए। मुआहरीन सेहत का कहना है कि स्मोक के बायस आंखों और गले के इन्फेक्शन केसेस में इजाफा हुआ है। एक माह में 1 लाख से ज्यादा शहरी मुतासिर हुए। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 10 रोज स्मोक की सूरत-ए-हाल ऐसे ही रहेगी। स्मोक से लाहौर, शेखुपुरा, मुल्तान सबसे ज्यादा मुतासिर हुए। निजी स्कूल में तमाम किस्म की सरगर्मियों पर पाबंदी लगा दी गई और साप्ताह की हाजिरी भी ऑनलाइन होगी। स्कूलों के तफरीही ट्रिप और खेलों की सरगर्मियों पर भी पाबंदी आयद। मुफ्ती पाकिस्तान डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल का 147वां यौम विलादत आज मुल्क भर में अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली के एक पुरवकार तकरीब पाकिस्तान नेवी के कमांडर सेंट्रल पंजाब रियर एडमिरल अजहर महमूद ने मज़ार पर फूल रखे और फातिहा ख्वानी भी करवाई, जबकि रियर एडमिरल अजहर महमूद गार्ड्स में शामिल पाकिस्तान रेंजर्स और पाक बहरिया के दस्तों का मुआयना किया। पाक बहरिया के चाको चुबंद दस्ते ने मज़ार इकबाल पर इजाज़ी गार्ड के फर्ज संभाले। पाकिस्तान को बड़ी कामयाबी मिल गई। अक़वाम मुत्तहिदा ने 4 करारदादें मंजूर कर ली। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की फर्स्ट कमेटी ने पाकिस्तान को पेश करदा इलाकाई तख़फ़ीफ़, असलहा, इलाकाई और ज़ैली इलाकाई तनाज़ुर में एतमाद साज़ी के इक़दामात पर भी करारदाद को मंजूर कर लिया। पाकिस्तान के इलाकाई और ज़ैली इलाकाई सतह पर रवायती हथियारों पर काबू पाने की करारदाद भी मंजूर की गई, जबकि गैर जोहरी रियासतों को जोहरी हथियारों के इस्तेमाल की धमकी के खिलाफ मौसर बैनुल-अक़वामी इक़दामात की तकमील करारदाद को भी मंजूर कर लिया गया। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास का नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप से पहला बाज़ाब्ता राबता। ट्रंप को इलेक्शन में कामयाबी पर मुबारकबाद। दोनों रहनुमाओं ने गाजा में जंगबंदी के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का इजहार किया। महमूद अब्बास ने कहा, अमेरिका के साथ मिलकर काम करके तैयार हैं। अमेरिका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, खिते में जंग के खात्मे के लिए काम करूंगा। Real interest. Straight to him. Oh, I know it. Outside edge. Edge there, he's got... And immediate... And he shot, he's bowled him. Edged, another one. Back. दूसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया को होम ग्राउंड पर 8 साल के बाद पाकिस्तान के हाथों शिकस्त। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। साइम अयूब की करियर में पहली लिस्ट सेंचुरी। हारिस रऊफ की तबाहकन बॉलिंग। 5 खिलाड़ियों को आउट किया गया। शाहीन अफरीदी ने 3 विकेटें हासिल की हैं। मोहम्मद हुसैन, नसीम शाह ने 1-1 विकेट हासिल की। दौरा यूएई के लिए पाकिस्तान अंडर 19 स्क्वाड का ऐलान। साइद बेग कौमी अंडर 19 टीम की क़ियादत करेंगे। कौमी टीम दुबई में 5 ओवर की साफ अफ्रीकी सीरीज में हिस्सा लेगी, जबकि साफ अफ्रीकी सीरीज में अफगानिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात की टीमें शामिल। पाकिस्तान अंडर 19 टीम अंडर 19 एशिया कप में भी हिस्सा लेगी। अंडर 19 एशिया कप 30 नवंबर से 8 दिसंबर तक खेला जाएगा। भारत का आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आने से इनकार। टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी और ये हमारा हतमी फैसला है। पाकिस्तान को लिख कर दे चुके हैं कि भारतीय मीडिया ने दावा किया कि वो न्यूट्रल वेन्यूज पर मैचेस खेलना चाहते हैं और इसके लिए दुबई बेहतरीन जगह है। चेयरमैन मोहसिन नकवी कहते हैं कि हमारे पास पीसीसीआई का कोई पर्चा नहीं आया। भारतीय बोर्ड ने अब तक तहरीरी तौर पर कुछ नहीं बताया, जबकि हाइब्रिड मॉडल पर कोई बात नहीं हुई और न होगी। और मुल्क भर में
5G इंटरनेट सर्विस का ऐलान। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी के चेयरमैन ने कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए IT और टेलीकॉम को बताया कि 5 इंटरनेट सर्विस अप्रैल 2025 तक मुतारफ करवा दी जाएगी। गुज़िश्ता दिन कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए IT और टेलीकॉम का इजलास मुनक्किद हुआ। चेयरमैन ने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि ये इस नीलामी के जरिए नई कंपनियों को भी राग़िब करने की कोशिश की जा रही है ताकि मार्केट को वसीयत दी जाए।